मनोज उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, आप किसान नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत विनय जी और मनोज जी आपका। साथ ही हमारे साथ वीरेंद्र नाथ जी सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मनोज जी आपके पास में आऊंगी सवाल लेकर के। सरकार बिल लेकर के आती है जिन्हें किसानों के हित वाला बिल बताती है। आप लगातार किसानों के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। क्या आपको सरकार में अपना पक्ष रखना चाहिए था? आप सरकार के इन किसानों के बिल से सहमत हैं या फिर किसानों की जो राय है वो बिल से नाखुश हैं, आप उनकी तरफ है? इस बिल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये जो बिल आया हुआ है जी, इस बिल में हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि सरकार ने जो बिल पारित हुआ है उसमें सबसे पहली बात, जो बिल पास हुआ है उस बिल में किसानों को जो उनका मूल्य है वह मूल्य आपके हर तरह से जो है वो अपने अनुसार बेच सकते हैं। और उस बिल को अभी तक क्या होता था कि किसानों को जो व्यापारी होते थे वो कम से कम पेमेंट करते थे, या जो भी उनका मतलब होता था वो किसानों का शोषण करते थे। तो इस बिल से सरकार ने कहीं ना कहीं इस बात को मतलब सिद्ध किया है कि कम से कम अब कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बीच में बिचौलिया आएगा या किसी प्रकार से कोई जो है एजेंट के रूप में काम करेगा। आप देखिए, पहले होता था क्या, मंडियों में भी हम जाते थे तो मंडियों में भी कहीं वहां आप जाने से पहले 10 लोग आपको मिलने के लिए तैयार होते थे। आज ऐसी इस बिल के माध्यम से ये नहीं होने होगा। अगर ये बिल इतना ही ठीक है, किसानों के इतना हित में है, तो आखिर क्यों किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं? देखिए, किसान विरोध नहीं, किसानों से विरोध करने के कई पहलू हैं। किसान अकेले विरोध नहीं कर रहा है। विपक्ष जो है, जो आज तक इस चीज को अपने आप में लाता था, इसके पहले विपक्षों की भी सरकार आई थी, उसमें क्या होता था कि जो है विपक्ष के ही आप किसी मंडी में चले जाइए, इसके पहले जो गवर्नमेंट आती थी, चाहे वो समाजवादी की रही हो चाहे वो बसपा की रही हो, उसमें आप अक्सर देखने को मिलते थे जो बिचौलिया होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो उन्हीं के लगभग कार्यकर्ता होते थे। तो मुझे ये देखने को, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है किसानों का जो भी मुद्दा है, उस मुद्दे पहले हम लोगों का भी जो बेचने का होता था तो मैं किसी एक क्षेत्रीय नेता को पकड़ता था तो जल्दी से हमारा जो है क्रय केंद्रों पे बिक्री होता था। तो मिला जुला के ये चीज सिस्टम खत्म होने के विपक्ष उस पे जो है बार बार जो है उन किसानों को जो है गुमराह कर रही है। और उस कारण से जो है, क्योंकि अकेले कहीं आप नहीं देखेंगे कि बिना विपक्ष के किसान कहीं धरने पे बैठा हुआ है या कहीं वो रोड पे आया हुआ है। विपक्ष उसमें मतलब घी में आग में घी डालने का काम कर रहा है, बाकी इसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जब कभी भी चुनाव का दौर आता है, सरकार तब जिस प्रकार के वादे करती है, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों के ऋण माफ करेंगे, ये सब इस प्रकार के वादे होते हैं कि सब किसानों की समझ में भी आते हैं, किसान सरकार का साथ भी देते हैं, वो सब चीजें सुलझ जाती हैं। लेकिन क्यों जब सरकार बन जाती है, आप सत्ता में होते हैं, तब आप ऐसी चीजें लेकर के आते हैं वो किसानों की समझ में भी नहीं आती, विपक्ष उन्हें बरगला भी देता है और वो चीज सड़क पर पहुंच जाती है। देखिए, हमें जो वादे हुए थे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इसका जो है मैं समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि उसमें वादों में उन्होंने कहा था किसान की आय हम दोगुनी करेंगे। तो ठीक है, उसी प्रकार से, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था 2004-06 में हमने जब पढ़ाई पीरियड में रहते थे तो उसमें भी हमारे जो मतलब गेहूं का, एक बोरी गेहूं की कीमत लगभग 500 रुपए तक जाती थी समथिंग। आज धीरे धीरे उसकी बढ़त में, अगर हम पिछली अभी इस बार जो गेहूं का हमने मतलब अपने क्षेत्रों में बिकवाया है 1925 रुपए के रेट में बिकवाया है। तो मिला जुला के उसकी जो है मतलब आय है वो हम दोगुनी करने के लिए गवर्नमेंट के लिए रीजन क्या है कि थोड़ी क्या होती थी उसमें गवर्नमेंट, हम जैविक खाद का प्रयोग करवाना चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसके हम लोग डाई यूरिया का प्रयोग खेतों में करते हैं और उस खेतों से क्या होता है कि हमारी स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। उसके साथ ही साथ मैंने ये देखा कि जो है स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है और हम जैविक खाद का प्रयोग करके मैं किसान की आय को दोगुनी, जब हम जैविक खाद डालेंगे खेतों में तो आय की इनकम जो होगी हमारे, जो जैसे डाई यूरिया हम डालते हैं तो वो महंगाई वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट रोकेगी, आप किसान रोकेगा नहीं पड़ेगा, तो वो भी हमारी आय में दुगनी करने में एक सार्थक सिद्ध होगा। तो इस तरह से हम योजना, और साथ ही साथ हम लोग जिस प्रकार से हम गौ जो है इधर उधर गाय हमारी हो रही हैं, उनकी हम देख रेख भी लोग करने में जो, क्योंकि कई लोगों को हम लोग देखते हैं गाय का जो, क्योंकि गांव से हम बिलोंग करते हैं, गायों को लोग रखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं और इसी बहाने कम से कम कि डाई यूरिया हम ना डालें, गेहूं है उसके गोबर से उसके जो खाद का प्रयोग करके हम खेतों में डालेंगे, एक अच्छे स्वास्थ्य का भी निर्माण होगा और फसल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग पैदावार के नाते अधिक डाई यूरिया डालते हैं, जहां 5 किलो डालने को गाँव में देखता हूँ 20-20 किलो लोग डालते हैं।
चलिए एक एक करके थोड़ा सा पूरे मुद्दे को हम हाँ, तो इस नाते समझेंगे। मैं चाहूंगा फिलहाल कि- एक छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 3 बिल क्या हैं जो कानून बने हैं और किस बिल पे सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। छोटा सा ब्रेक।